Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो India's Marcos versus Para versus Garud, who is more powerful, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था. आप लोगों के माइंड में भी डैम श्योर के हो सकता है ये क्वेश्चन. और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सभी लोग मिलकर जो है वो इंडियन आर्मी बनाते हैं, बट इनके आगे जो है ना वो यूनिट्स बने होते हैं. मतलब मार्कोस जो है वो अपना उनका एक अलग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैरा एसएफ की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गुरूर की जो है वो अलग होती है. लेकिन आज हम देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है. ये चीज हम लोगों को जो है वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ही जो है वो बताने वाला है. तो इस बात पे किसी किस्म का कोई शक नहीं हो सकता. आपको फिर भी अगर किसी किस्म का कोई शक हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा अपनी राय भी. और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा. और इंडियन आर्मी के अंदर जो है वो मार्कोस, पैरा एसएफ या गुरूर, आपको जो है वो कौन सा ज्यादा पसंद है, ठीक है. या आप तीनों को भी पसंद कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है. लेकिन एक होता है ना फेवरेट, यार मार्कोस के अंदर जो है ना कई लोग कहते हैं यार मार्कोस के अंदर जो है वो मेरा दिल करता है जाने को. कुछ लोग जो है पैरा एसएफ को पसंद करते हैं, कुछ गुरूर बनना चाहते हैं, ठीक है. तो बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. इंडियन मिलिट्री में 3 फोर्सेस आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. सारे फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस होते हैं. आर्मी के पैराट्रूपर कमांडोज हो गए, हाँ जी, एयरफोर्स के गरुड़ हो गए और नेवी के मार्कोस हो गए. तो ये तीनों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ट्रेनिंग जो होती है, और ये जो वेपन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी जो स्पेशल फोर्स है, चाहे वो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, एक मैंडेट फॉलो करती है. एक चार्टर ऑफ, एक रोल होता है, एक टास्क होता है जो उसको करना होता है. लाइक अगर आप सी बॉर्न ऑपरेशंस की बात करेंगे, राइट, सो ऑब्वियसली जो मार्कोस हैं, बिकॉज बीइंग फ्रॉम द नेवी के होने के लिहाज से उनको जो समुद्र बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसकी उसमें महारत होगी. व्हेन यू टॉक ऑफ पैरा एसएफ पर से, वी आर लाइक द फोर्सेस एंड जिसको टिप ऑफ द स्पीयर कहते हैं, भाले की नोक. ओके, सो वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन द ग्राउंड, टेरेन्स, एंड in mountains, deserts, jungles, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, जिसमें आप 16-17 हज़ार फीट की हाइट्स पे आप माउंटेन्स में कर रहे हैं. सिमिलरली गरुड़ का एयरफोर्स के लिहाज से अलग टास्क है. कुछ कॉमन स्किल्स और वेपन प्रोफाइलिंग कॉमन रहती है स्पेशल फोर्सेस की. लाइक गरुड्स विल ऑल्सो डू अ कॉम्बैट फ्री फॉल, जिसमें आप 25,000 फीट से जंप करते हो. आर्मी वाले भी करते हैं और नेवी वाले भी करते हैं. ओके, इट इज़ जस्ट दैट स्किल, आपको वो स्किल इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अगर बाय चांस आपको ज़रूरत पड़ जाए कि एक फोर्स को अपने किसी एमरजेंट और इम्प्रॉम्प्चू टास्क के लिए डिप्लॉय करना है, हाँ, और वो फोर्स आपके पास, बिल्कुल आपके पास है, जहां से आपका रिएक्शन टाइम कम हो रहा है. बिकॉज जब आप नेशनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हाँ, जब आप, बिकॉज ये सारी जो फोर्सेस का आपने नाम लिया, ये QRFs हैं, क्विक रिएक्शन फोर्सेस, राइट. सो दे हैव टू एक्ट बिल्कुल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट. यानी कि इधर इवेंट हुआ, गो बैक, गेट इनटू द जोन, डू योर वर्क, कम आउट, है ना. तो अगर आपको उस टाइप की बात करनी है, आपको वो तैयारी करनी है, तो जो मैं कॉमन स्किल्स की बात कर रहा था, हाँ, वो आपको इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक फोर्स को एक थिएटर से निकाल कर वहां तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगे. हाँ, तो अगर आपके पास कॉमन स्किल्स वाली फोर्सेस सबके पास हैं, तो एटलीस्ट यू कैन हैव सम रिएक्शन. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग पर से, हाँ, बिकॉज एक एयरफोर्स का विंग है, एक आर्मी का विंग है, एक नेवी का विंग है, obviously training has to be different, selection process has to be different. जो नेवी के लिए important है, वो आर्मी के लिए उतना important नहीं होगा. But it doesn't mean कि किसी की ट्रेनिंग कम है या ये स्पेशल फोर्स ज्यादा है. अगर आप कॉम्बैट एक्सपोजर से बात करेंगे, कि आप कॉम्बैट ऑपरेशंस देखेंगे, द ओल्डेस्ट इज पैरा एसएफ, 1965 में रेज हुई थी, ठीक है. बाकी अदर 2 फोर्सेस, मार्कोस एंड ऑल, आर कंपैरेटिवली यंगर. आप समझ रहे हैं. आप गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे, आप सक्सेसफुल मिशंस की बात करेंगे,
ऑब्वियसली पैरा एसएफ विल हैव अ अपर हैंड बिकॉज वो लगातार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, वेदर जम्मू एंड कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट में है, कंटिन्यूसली डिप्लॉयड है। ज्यादा डिप्लॉयमेंट उन्हीं का ज्यादा का डिप्लॉयमेंट उन्हीं का होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स लेवल इज दैट इट हैज बीन डूइंग दैट जॉब, इट इज ट्रस्टेड टू डू दैट जॉब। अब आप बोलेंगे कि पैरा एसएफ को गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए ऑब्वियसली मार्कोस विल डू दैट। सो द जनरल व्यू और जो व्यूअर्स को है, ऐसा बोलना कि ये फोर्स बहुत अच्छी है और ये फोर्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप माइंडसेट की, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट की पर से बात करते हैं, हाँ, दैट इज, आप वर्ल्ड की सारी स्पेशल फोर्सेस के आप देख लेंगे तो 19-20 का फर्क है। वेयर द डिफरेंस कम्स इज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, सो नो स्पेशल फोर्स आई वुड से कि इज लाइक अलग ही, उस पर सब अपने मैंडेट के हिसाब से अपनी तैयारी करती है। ऑब्वियसली जिस ऑपरेटिव ने और जिस स्पेशल फोर्स ने कॉम्बैट ऑपरेशंस, जिसका बैरल जिसको हम कहते हैं, राइफल का हमेशा गर्म रहा है, हाँ, ऑब्वियसली दे विल हैव अ अपर एज बिकॉज उन्होंने कॉम्बैट ज्यादा देखा, एक्सपीरियंस। आप जितना कॉम्बैट ऑपरेशंस करेंगे, आप जितने, मैं बहुत जगह पॉडकास्ट में लोगों को बताता हूँ कि जो वॉरियर होता है और जो कॉम्बेटेंट होता है, वो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है। राइट। आई एम इनटू, यानी कि मेरे 4 फादर्स और मैं जनरेशनल फौजी हूँ। अच्छा, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, खानदानी फौजी, ऑल इन द आर्मी। हाउएवर, जब मैंने पहला मिलिटेंट मारा या मैंने जो ऑपरेशंस किए, उसमें मेरे बडी ने, और जो मेरी सिखलाई थी, मैंने पहला ऑपरेशन किया, फिर मेरे को पता लगा अच्छा गोली, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहां टारगेट आपके ऊपर फायर बैक कर रहा है, आप रेंज पे सिर्फ इधर से ही फायर कर रहे हैं, उधर से फायर वन साइडेड है। बट जब 2 साइडेड कॉन्टैक्ट शुरू होता है, मेनी थिंग्स गो इन ऑपरेटिव्स माइंड। योर ट्रेनिंग विल कम इनटू प्ले, बट जब आप एक बारी फायर फाइट से निकलते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे को अगर मिलिटेंट सामने है तो मेरे को कैसे आड़ लेनी है, मेरा कवर कैसे होना चाहिए, मेरा राइट और लेफ्ट शोल्डर, मेरा वेपन और मेरी साइट कैसे अलाइन होनी चाहिए। अगर मेरा बडी इस तरफ से कवर कर रहा है तो मेरे को एम्बिडेक्स्ट्रस फायर करना आना चाहिए। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब दोनों कंधों से, तो मेरा फिर वेपन इस तरफ जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो ये चीज़ें आपको कॉम्बैट में जाने के बाद पता लगती हैं। ये आपको कोई एकेडमी, ये आपको कोई किताब मिलिटेंट मारना सिखाती नहीं है। SOPs हैं जो आप फॉलो करते हैं, लेकिन खुद का जब आप एक्सपोजर लेते हैं, आपके आसपास से 2-4 गोलियां निकलेंगी, आप देखोगे, देन यू स्टार्ट बिकम, तब आप ब्रेव बनना शुरू होते हो। अच्छा, अब मैं, यार इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, मैं देखता हूँ। सो इट इज़ व्हाट फिलॉसफी वी फॉलो इन जनरल लाइफ। आपने MBA इंस्टीट्यूट से कर लिया, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो लड़ाई अलग है। सो दैट इज हाउ इट गोस। इस केस में तो सर, अगर हम न्यूरो साइकोलॉजी को देखेंगे, तो लाइक व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन जो बहुत ज्यादा फियर को ट्रिगर करता है, तो बेसिकली आपके दिमाग का जो रेप्टिलियन ब्रेन जो है, एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स हाईजैकिंग योर कॉन्शियस माइंड, लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको हाईजैक करने लगता है। Okay. एंड यू स्टार्ट मेकिंग वेरी इमोशनल इरैशनल डिसीजंस। नाउ स्टार्टिंग के फ्यू एक्सपोजर्स में ऐसा होगा, बट देन इवेंचुअली यू कंडीशन इट। रिपीटेड एक्सपोजर से यू आर लाइक, ओके, नाउ दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, राइट? तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस इसीलिए शायद इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक स्ट्रेस को आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस, आप जितने ज्यादा आपने एक्सपोजर जितना ज्यादा दिया है। सेम थिंग जैसे स्टेज फियर हो गया, लोगों को स्टेज फियर होता है, राइट? लेकिन कोई इंसान जो 100 बार स्टेज पे जाके परफॉर्म कर चुका है, तो उसको कोई फियर नहीं होता। कैमरा फियर भी होगा इसमें तो इट कैन मीन लाइफ एंड डेथ, यू नो। अगर आप इरैशनल हो गए और आपने गलत डिसीजन ले लिया, इट कुड मीन लाइफ एंड डेथ। एब्सोल्युटली। सो द पॉइंट, यानी जो हमको समझने वाली बात है, यू आर मच मोर यूजिंग द टर्म्स विच आर साइंटिफिकली मोर करेक्ट। आई डोंट नो अबाउट दोज टर्म्स, बट मैं आपको कॉम्बैट का ये पहलू और पार्ट बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्बैट आप करते हैं, जो कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ अ एडिक्शन फॉर अ वॉरियर। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर अ ट्रू ब्लू वॉरियर, अगर आप सही में ऑपरेटिव हैं, टू लीव दैट लाइफ, जो वो फायर फाइट की और जो वो धुआं जब
फायर होने के बाद राइफल से निकलता है और जो वो एनवायरनमेंट का जो माहौल है, हाँ दैट इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही एडिक्टिव होता है. सो उस जैसा हाई भी कोई नहीं है. हाँ. जब आप उससे करके बाहर निकल जाते हैं तब आपको पता लगता है कि नाउ यू हैव डन. आप चाहे जितनी मर्जी प्रोबेशंस कर लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, स्पेशल फोर्सेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हाँ. जिस सोल्जर ने कॉम्बैट में फायर किया ही नहीं, इज नॉट अ सोल्जर. तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? आपने एक फोर्स ज्वाइन की. आप बेसिक माइंडसेट क्या है? हाँ आर्मी है, आप सिविलियन है, आप अच्छा ये लड़ने वाला बंदा होगा. हाँ द माइंड, व्हाट विजुअलाइजेशन यू हैव? फिजिकली फिट होगा, हाँ दिलेर होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लड़ाई वड़ाई में गोली वोली चलाई होगी. बेसिकली आप उसको वैसे विजुअलाइज कर रहे हैं. सो what I am trying to say is that once you are firing and you are in line of combat and you are seeing that day in day out, हाँ your mindset and your mind becomes attuned and addicted to that environment. Yeah. Yes, यानी कि आपको डेथ, क्लोज्ड ग्रुप, बिकॉज वेन Death तो बहुत close होती है तो. माहौल में है, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है. हाँ, यू आर देयर, आपका वेपन आपके साथ और है, मौत है. आपका बडी आपके साथ है. हाँ अब आप दोनों ना सेक्स, ना कलर, ना कास्ट, ना क्रीड से रिलेटेड हो. हाँ आप हो पंजाब के रहने वाले, आपका बडी है चेन्नई का, तमिलनाडु का रहने वाला, बट यू आर बॉन्डेड बाय द ब्रदरहुड ऑफ प्रोटेक्टिंग सही बात ईच each है. other. Yeah. सो दिस काइंड ऑफ कमराडरी और जो ब्रदरहुड, जब आप एडवर्स कंडीशंस में आते हो, हाँ इट गेट्स एग्जेम्प्लीफाइज, वो और ज्यादा बढ़ता है. बिकॉज अगर ये बुलेट 2 फीट राइट में लगेगी तो इट विल हिट योर बडी. Right. ही इज प्रोटेक्टिंग यू. बिकॉज अगर आप कॉम्बैट को इमेजिन करें, हाँ नॉट एवरीबडी, यानी सारे लोग सामने फायर नहीं कर रहे हैं. अगर मैं सामने फायर कर रहा हूं तो मेरे बडी की पीठ है हाँ. और वो पीछे वाले को एंगेज कर रहा है. सो मेरे आंखों में जो दिखाई देता है, हाँ इस तरफ से मैं पूरा ऐसे स्कैन करूंगा तो इतना एरिया मेरा है, उसकी पीठ मेरी तरफ है, पीछे वाला वो वाला जो हिस्सा है वो उसका है. सो यू आर पुटिंग योर लाइफ एवरी डे. इवन अगर आप पैराशूट में, अगर आप पैराशूट जंपिंग, जब हम जंप करते हैं स्टैटिक लाइन, हाँ तो जो मैं जंप कर रहा हूँ, इफ आई एम जंपिंग आउटसाइड द एयरक्राफ्ट, जो मेरी स्टैटिक लाइन है वो मेरा बडी चेक करता है कि माय पैराशूट इज पैक्ड करेक्टली और नॉट. वो मैं The इनिशियल level कर of लेता हूँ. trust. दैट इज द ट्रस्ट. अब आप कहेंगे कि वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? एवरी डे दैट ट्रस्ट आपके उसके अंदर घुस रहा है. आप काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जा रहे हो, आप लोड टेबल बनाते हो अपने रक्सैक का, अगर 33, बिकॉज आप जब 15-16 हज़ार की फीट की हाइट में 12-14 हज़ार में आपने पूरी पूरी रात चलना है, तो 10 ग्राम 15 ग्राम का वेट भी मैटर करता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको उठाकर चल रही है. राइट सो अगर जहां आपने 2 चीजें लेकर जानी थी, अगर आप दोनों एक ही चीज लेकर उसको अपने बॉडी के साथ उसको वेट को कम कर सकते हो, सो इट टीचेस यू मेनी मोर थिंग्स, जस्ट मोर देन द, यानी वेट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है. आप समझ रहे हो? आपको कम, हम एक ही स्लीपिंग बैग में बैठे हैं, अब वो स्लीपिंग बैग बारिश पड़ रही है, अब आप छाता तो उधर खोलोगे नहीं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन ऑपरेशंस. वो गीला हो रहा है स्लीपिंग बैग, आप अपने बॉडी के साथ. तो आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का, जब आप स्पेशल फोर्सेस में गए, आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का उसके साथ यू आर अपना जो ब्रदरहुड और जो अपनी टीम स्पिरिट है उसको आप बढ़ा रहे हैं. राइट सो इन रियल लाइफ पीपल, अगर आपने किसी के साथ पब में बैठकर बियर पी है, यू माइट फॉरगेट इट. हाँ लेकिन जब आपने किसी के साथ 12,000 फीट पे -4-5 डिग्री में 3 रातें एक ही पोजीशन पे बिना हिले डुले, बारिश बर्फ तूफान फिर नहीं भूलेगा. में आपने काटी हैं, वो आप you will never forget You will those never forget. moments. Never Because forget. friendship which is made in adversity will have lot, वो it will last for much longer period. That is human nature. राइट बिकॉज जिसने आपकी मदद तब की है जब आपके पास ठीक खाना नहीं था, conditions were not conducive. So that brotherhood is totally different. ऐसा एटीट्यूड की, एक अल्फा टाइप का एटीट्यूड की, लाइक मतलब
करेंगे मरेंगे वैसा टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना कि आप करके आएंगे, तो उसके लिए भी प्री सिलेक्शन होता रहेगा ना, मतलब मोस्टली वैसे ही लोग होते हैं यूनिट में। सिलेक्शन वही मैंने आपको जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू, यानी कि आपको उसको अनबिलीवेबल जो थिंग्स है ना, जो चीजें हैं जो नॉर्म से हटकर है, वो आपको उसको करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो वाला अल्फा वाला एटीट्यूड नॉर्मल, अब एक आदमी है वो जो नॉर्मल जाता है, सुबह उठता है, खाना ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल 9 to 5 वाले में है। अब आप एक बंदे को सुबह उठा दिया 4 बजे, बोला 15 किलोमीटर भाग ले, वापस आया, देन यू टेक हिम टू द फायरिंग रेंज, वहां पर फायरिंग कराई, नीचे आया, फिर उसको आप एयरक्राफ्ट पे लेके जंप कर, फिर लंच से पहले उसको तो ले गए और 200 किलोमीटर के, यानी वो उस 9 to 5 में उसने 25 चीजें कर दी हैं जो नॉर्मल आदमी कर ही नहीं रहा है। सो ही प्री सिलेक्शन कुछ नहीं है, but you are attuning him to that kind of environment. So pre-selection is just the willingness, the willpower. He has to be volunteer. Yes, volunteer for this kind of pain threshold, shitty life or whatever you call it. यानी आपको sacrifices के लिए वो तैयार होना चाहिए, for self, for his teammates, and most importantly for this nation जो उसको पे कर रहा है, जो उसका patriots। तो स्पेशल फोर्सेज यूनिट में आप देखोगे कि इस बोल्ड एंड कैपिटल में लिखा होगा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम अ पैराट्रूपर। ऐसा एटीट्यूड की, एक अल्फा टाइप का एटीट्यूड की, लाइक मतलब करेंगे मरेंगे वैसा टाइप का अल्फा मैन तो बनते ही हैं, प्री सिलेक्शन होता रहेगा ना। प्री सिलेक्शन कुछ नहीं है, बट यू आर अट्यूनिंग हिम टू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। अब एक आदमी है वो जो नॉर्मल जाता है, सुबह उठता है, खाना ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल 9 to 5 वाले में है। अब आप एक बंदे को सुबह उठा दिया 4 बजे, बोला 15 किलोमीटर भाग ले, वापस आया, देन यू टेक हिम टू द फायरिंग रेंज, वहां पर फायरिंग कराई, नीचे आया, फिर उसको आप एयरक्राफ्ट पे लेके जंप कर, फिर लंच से पहले उसको तुम ले गए और 200 किलोमीटर के, यानी वो उस 9 to 5 में उसने 25 चीजें कर दी हैं जो नॉर्मल आदमी कर ही नहीं रहा है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट सही बात है, बहुत अच्छी वीडियो थी। और आर्मी पर्सन इज के यू हैव टू ट्रस्ट, अपने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट करना है, और आपको जो है वो क्या उसे कहते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करनी, सीधी सी बात है। और वो सही बोल रहे थे वीडियो के अंदर कि जब आप के सामने एक मौत खड़ी होती है ना, ठीक है, तो आपका बड़ी आपके साथ होता है, आपके घर में और कोई बंदा आपके साथ नहीं होता। और आर्मी ऑफिसर की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत ज्यादा टफ, हमारी सोच से भी ज्यादा टफ होती है। इतने 15-15 मीटर आप दौड़ो, और उसके बाद जो है वो आपने गन्स भी चलानी है, उसके बाद जो है आपने ट्रेनिंग भी करनी है, और बहुत सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ती हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। और क्या कहते हैं, मार्कोस, पैरा, SF और गरुड़, ये सारे मिलकर ही तो इंडियन आर्मी बनाते हैं, ये सारे मिलकर ही तो एक जिसे कहते हैं ना पावर है इंडिया की। तो इसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सबसे पहले है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये तीनों हैं तो मतलब और भी अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे मिलकर ही जो है वो इंडियन आर्मी बनाते हैं, ये सारे मिलकर ही इंडिया को जो है वो सिक्योर करते हैं। तो तीनों को जो है वो मेरी तरफ से सल्यूट है, 2-2 हाथों से। तो बहुत कमाल की वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी, जो कि मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा तो चलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।